हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट ने इग्नू में एडमिशन लिया था, आपका चाहे जनवरी सेशन हो चाहे जुलाई का, तो फाइनली आप सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म इन लोगों ने आउट कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकता है, इसको भरने के तरीके क्या क्या हैं और आप लोगों की फ़ीस कितनी है, और आप सभी के बहुत सारे डाउट है इस एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को पूरा प्रोसीजर आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट ने आपके जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है, तो आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पहले ही पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कैसे भरना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे सबकी बात रही है कि जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया था, और यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके सेमेस्टर वाइज हो चुका है, यानी कि उनको भी दिसंबर में एग्ज़ाम देने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की जो यहाँ पे लास्ट डेट नज़र आ रही है, लास्ट डेट टू अप्लाई टू टी दिसंबर 2023 की जो एग्ज़ामिनेशन डेट है 30 सितंबर तक दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा सितंबर आपको दे रखा है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद वैसे तो डेट एक्सटेंड बढ़ने के चांसेस पूरे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपने टाइम पे अपनी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ लेट फीस भी आपके पास लगा दी जाती है, ठीक है। बट आपको पूरी कोशिश करनी है कि 30 सितंबर से पहले पहले आप सभी अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर लेना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोग इसको कैसे फिल करना है, क्या प्रोसीजर होता है, सारी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये पूरा शेड्यूल नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये कल ही यहाँ पे 1 सितंबर को ये आउट हो चुका है। आप लोगों को पर सब्जेक्ट के 200 रुपीज़ पे करने हैं। क्लियर हो गया? पर सब्जेक्ट के 200, यानी आपके जिस भी कोर्स का जितना भी सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपको पर सब्जेक्ट के 200। मान लो कि अगर आप लोग एमए हिस्ट्री कर रहे हो, एमए इंग्लिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें ऐसे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप लोगों को 4 सब्जेक्ट के 200 पे करने हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पर 1 अक्टूबर से आप देख सकते हो 200 रुपये पर कोर्स है। यहाँ से 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के, वो भी शाम के 6 बजे तक का टाइम दे रखा है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उनके लिए है जिन्होंने यहाँ पर दिसंबर 2022 के जो पीछे के थे ना, उनके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट जनवरी 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, आप लोगों को फ़ीस जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की 200 है। बट जिसके पास ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो एक प्रैक्टिकल भी देंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, 300 रुपीज़ पे करने, ठीक है। और 4 क्रेडिट के 500 पर कोर्स के आप लोगों को पे करना है। ये भी साथ में देखते हुए चलना, प्रैक्टिकल फीस भी ऐड है। बाकी जो आपकी हिस्ट्री हुए, इंग्लिश हुए, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, आपको सिर्फ पर सब्जेक्ट 200 रुपीज़ पे करने होते हैं। फिर 21 अक्टूबर से लेकर के आपके 31 अक्टूबर के शाम के 6 बजे तक, यहाँ पर भी आप 200 रुपये, वही सेम एज जितना आप पहले के देख रहे हो वही काम करना है। बट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जैसे आप लोगों के पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बट सारे के सारे स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। उनको होता है कि मैं अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो हम कुछ ही सब्जेक्ट्स का देना चाहेंगे। तो याद रखना, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट का फिल करना जिस सब्जेक्ट का आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। मान लो कि आप अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, और आपका जो भी वो सब्जेक्ट होगा, सिर्फ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में उन्हीं 2 सब्जेक्ट को फिल करना और उन्हीं की फ़ीस ही आपको पे करनी है। बाकी सब्जेक्ट की फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। वो आपके ऊपर चॉइस है, आप 1 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, 2 का देना चाहते हो, 3 का देना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो चारों के चारों सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके फॉर्म फिल कर देते हैं। अब उनके माइंड में होता है हम सबके एग्ज़ाम तो दे नहीं पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप जितने भी एग्ज़ाम का
जितने भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने में यहाँ पर कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है कि अभी आप सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आपको सिर्फ उसी का ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है, उतनी ही फ़ीस पे करनी है, सारे सब्जेक्ट की फ़ीस पे नहीं करनी होती। क्लियर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑन टाइम आपको अपनी फ़ीस पे करनी होगी। जैसे 30 सितंबर तक है, वैसे उससे भी आगे डेट एक्सटेंड होती है, लेकिन अगर आप लोगों ने लेट फ़ीस पे करी तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाते हैं। ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद आप आगे देखोगे यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट ये फ़ीस भर सकते हैं। जैसे कि अभी जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, वो इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई री एग्ज़ाम देना चाहता है, जो लास्ट टाइम किसी का बैक आ गई हो, वो भी इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं फॉर्म को। जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पहले नहीं दिया था, जिनका अभी भी कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रह गया है, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी री रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया था, वो सभी इसी एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर हो गया? सबके सब इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हो, ये याद रखना। तो ये कौन कौन कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया। पीछे कभी भी किसी की बैक आई हो या आपको इम्प्रूवमेंट के लिए डालना है कि चलो अभी मैं, आप लोग पास तो हो गए हो बट हमें दोबारा से और अच्छा स्कोर करना है, आप लोग भी इसको फिल कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये आप सभी को समझ आ गया कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। फिर जब आप ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चूज़ भी कर सकते हो, जो आपके नियर अबाउट होगा, वो आपके ऊपर है। तो जितने जल्दी आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करोगे, उतनी जल्दी आपको आपकी जगह मिलेगी। अदरवाइज़ आपका सेंटर कहीं दूर जा सकता है, क्योंकि और भी स्टूडेंट इसको फिल करते हैं, तो वो सब अपना चूज़ कर लेंगे, तो आपका रह जाएगा। तो पूरी कोशिश करो कि टाइम से पहले ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को आप सभी फिल कर लें। इसके बाद आप सभी यहाँ पर देख सकते हो सबमिशन, जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है इसके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखो, आपके जिसका जो भी कोर्स है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली अपना कोड चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जिसका जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में कुछ गाइडलाइंस दे रखी है जो आपको फॉलो करनी है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जब भी एडमिशन लिया होगा तो आपने कोई सा भी मीडियम उसमें चूज़ किया हो। ठीक है, चाहे आपने हिंदी चूज़ किया हो, चाहे आपने इंग्लिश, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आप जो अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हो दे सकते हो, चाहे आपने एडमिशन फॉर्म में कुछ भी फिल किया हो। बाय चांस आपने हिंदी फिल किया है तो आप इंग्लिश में दे सकते हो, इंग्लिश फिल किया है तो हिंदी में दे सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट ये याद रखना, जो भी लैंग्वेज चूज़ करोगे तो सारे सब्जेक्ट जो आप लोगों का होगा, वो सारे सब्जेक्ट सेम लैंग्वेज में ही आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कैसे। और देखो, आप जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट रोल है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा तो आप सभी को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसके थ्रू आप इसको ये सारी चीज़ें फॉलोअप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना। फिर बात करते हैं कुछ रिफ़ंड के बारे में भी यहाँ पर बता रखा। सब के सब ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आप लोग भरेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट के थ्रू आप लोग इसको भर सकते हैं। In case of excess or unsuccessful payment, the student is required to approach the bank to take the charge back after the issuance of hall ticket। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, इसको पढ़ करके और आप सभी इसको देख सकते हैं। बहुतों की यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसके बाद जब ये पूरा फिल कर लोगे, ये सारा इंस्ट्रक्शन आप सभी रीड कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है कि सारी चीज़ें अपने अच्छे खासे तरीके से पढ़ ली है। और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा ये चीज़। ठीक है, जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे। तो मैंने जैसे बताया, आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। इनरोलमेंट नंबर के बाद आप कौन सा आपका प्रोग्राम है उस पर जाना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली चेक करना। जैसे जितने भी स्टूडेंट मास्टर हिस्ट्री से कर रहे हैं तो आपका कोड MAH है, तो आप लोग MAH को फिल करना। ठीक है, वो आपके कोड में आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये रहा। उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर रीजन सेलेक्ट करना है, आप लोग कहाँ चाहते हो। तो बाय चांस चलो हम अगर देखें तो हम आपके अकॉर्डिंग तो इग्नू हेडक्वार्टर हम फिल कर रहे हैं। फिर ये जो कोड आप लोगों को नज़र आ रहा है, आपको ये फिल करना है। ठीक है, और अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। ये सब फिल करने के बाद
फिर आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसके बाद ये आपसे जितने भी सब्जेक्ट का आपके पास जो जो सब्जेक्ट है वो आपको फिल करना है और उसी की फ़ीस आपसे यहाँ पे वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हो वो फिल कर लेना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग किसी पुराने सब्जेक्ट में किसी की बैक आई हो उनका तो फिल हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने स्कोर को और बेटर करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म में क्या होता है, कभी कभी ये एक्सेप्ट करता है, कभी कभी वो नहीं करता। मतलब वो ऑलरेडी कह देगा कि आप इसे ऑलरेडी आप इसका एग्ज़ाम दे दिया और आप पास हैं, तो वो कभी कभी नहीं लेता है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप स्किप कर सकते हो, तो उसका एग्ज़ाम अभी मत देना, बाद में भी हो सकता है। लेकिन जिसकी बैक आई है आप लोग अभी अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बाकी आपको जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना सिर्फ उसी का ही एप्लीकेशन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करना। क्लियर हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि एक बार इसको चेक करते हैं, ओपन हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नोट भी दे रखा है। स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2023 के लिए। तो यहाँ पर जितने भी कोर्सेज रजिस्टर हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, री रजिस्ट्रेशन के हो, फॉर सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के हो, और या अपने जनवरी 2023 में सेशन आपका हो अंडर ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के, आप सभी इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड इन द जनवरी 2023 सेशन फॉर डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा, यानी कि जितने भी जनवरी 2023 के स्टूडेंट हो आप सभी इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पर बोल रहे जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है वो सब भी इस कोर्स को भर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे चेंजेस इस बार इन्होंने करे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को एग्ज़ाम इन्होंने सेमेस्टर वाइज कर दिया ईयरली की जगह। तो जैसे कि एमए हिस्ट्री का यू है, तो अगर एमए हिस्ट्री वाले स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपका MHI 0, 1, 4 और 5 ये फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी का सेकंड में, तो आपकी चॉइस है। अगर आप लोग दिसंबर में देना चाहते हैं तो दिसंबर में दे सकते हैं, अदरवाइज आप ईयरली जैसे अभी तक हो रहा है पूरे साल भर में 6 सब्जेक्ट का एक साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो कोर्सेज फॉर विच टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन सक्सेसफुली completed और नॉट appeared so far, तो स्टूडेंट वुड हैव appeared इन जून 2023 एग्जामिनेशन फॉर प्रीवियस सेमेस्टर और year courses but their result is not declared as the date of filling up the examination form। देखो यहाँ पर आप लोग अपना तो कर दो, एग्ज़ाम दे दो, ठीक है, बट रिज़ल्ट आपका अभी अपलोड नहीं करा जाएगा, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज में कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सेमेस्टर वाइज आप नहीं एग्ज़ाम दे सकते, तो जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है तो आप लोग जून 2024 में एक साथ ही अपने सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर असाइनमेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लोगों को उस पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है कि आपको बस कैसे भी करके अपने एग्ज़ाम से पहले अपना असाइनमेंट को सबमिट करना है। क्लियर हो गया। बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म में मान लो कि आप MHI 1 का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको वहाँ पे MHI 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि आप MHI 4 का देना चाहते हो, बस उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 400 रुपीज़ पे करना होगा। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कितने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं, सिर्फ उतने ही एग्ज़ाम फ़ी आपको यहाँ पे करनी है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना और ये आपके काम आएगा जब एडमिट कार्ड के टाइम पे। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में सेंटर बहुत ध्यान से फिल करना, वरना बाद में स्टूडेंट कहते हैं मैम सेंटर कैसे चेंज करें एंड ऑल, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जल्दबाजी में फॉर्म को फिल ना करते हुए बहुत ध्यान से देखो कि आपको आपके नियर अबाउट कौन सी जगह है, और इसके टाइम से पहले पहले ही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर लो, वरना आपका जो सेंटर है जो आप चाहते हैं वो आपको नया ना मिलकर कहीं दूर चला जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर हो गया। और अगर आप लोगों ने ऑन टाइम फ़ी पेश नहीं की तो अभी तो आप 200 रुपये भर रहे हैं, बाद में ये 1100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं अगर लेट फीस हुई तो पूरी कोशिश करो 30 सितंबर से पहले पहले अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर लो। ओके स्टूडेंट, तो आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
आप लोग नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे कोई भी डाउट या क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आगे की अपडेट और आगे की न्यूज़ जो भी हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।